तकरीबन 2-3 दिन से हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इनकी, मट्टी से भरी हुई हैं और दूसरा ये कि बाइक्स में कुछ डैमेजेस भी आए हैं। फाइनली हमारी बाइक्स जो हैं रेडी हो गई हैं, बाइक धुलवा भी ली हैं। इस वक्त मैं खालिद प्लाज़ा तरनोल पर हूँ और यहीं पर हम लोगों को इतना टाइम लग गया यार, क्या बताएं। तरनोल पर हैं इस वक्त अभी हम लोग इस्लामाबाद में। ओए ओए ओए, क्या सनसेट हो रहा है यार, क्लास किस्म का। वो चेक करें, पहाड़ों के पीछे जो है ना सूरज छुपा हुआ है। ओके, सामने से तो बकरियों का पूरा रेवड़ आ रहा है। आराम से प्यारी प्यारी बकरियों। ओके 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 ओके, अल्लाह ने बचाया भाई, बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम पे ब्रेकिंग लग गई। मतलब एक लिटरली जीप वाला सामने से गुजरता हुआ जा रहा था और वो मिडिल फिंगर शो कर रहा है। मतलब क्या मैं उसको बोलूँ अभी, क्यों वो इस तरह से कर रहा था, समझ से बाहर है भाई। ये हमारे सवेद भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ये यहाँ पे फ़ोन पे लगे हुए हैं। तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती? सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फाइनली हमारे ट्रिप का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में और पीछे बॉयज़ बैठे हुए हैं और सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं। बोर्डिंग जैसे ही होती है हम लोग जाएंगे जी अपने जहाज़ में। सबसे पहले मैं सबसे मिलवा देता हूँ आज हमारे साथ कौन कौन जा रहा है इस ट्रिप में। हमारा ग्रैंड ट्रिप जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमारे साथ हैं वकास भाई। कैसे हैं वकास भाई, आप ठीक ठाक हैं? एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा जी, कल हमारे साथ जो है ना बहुत बड़ा सीन हो गया है। कल हमारी फ़्लाइट थी अराउंड कोई 6 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग हो गए हैं जी लेट। वकास भाई क्या हुआ था? ये मेरे बजाय मुनीर बताएगा और मुनीर है ना बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि कौन लेट हुआ था। जो वैसे जो लेट हुआ था वो बंदा आया ही नहीं है अभी। अच्छा जी, कल हम लोग जो है ना हमारी वैसे फ़्लाइट कल की थी तो हम लोग क्या हुआ, लेट हो गए। और लेट किस तरह से हुए हैं वो आप लोगों को मुनीर बताएगा। मुनीर क्या हुआ था ये बताओ। हुआ तो कुछ नहीं था, बहरहाल हमने कहा कि अभी वेट करते हैं वकास भाई का, लेकिन वो लेने के देने पड़ गए वकास भाई के चक्कर में। हम तीनों आ चुके थे, अभी हम तीनों जो बैठे हुए हैं ना, हम तीनों आ चुके थे। वकास भाई लेट हो गए थे। हमने बोला भाई जब ट्रिप पे चारों इकट्ठे जा रहे हैं तो वकास भाई का साथ लेके ही जाएंगे। तो सिर्फ 1 मिनट से लेट हुए और इन लोगों ने हमें वापस भेज दिया और बोला कि भाई अभी अब आप लोग नहीं जा सकते। फिर वकास भाई ने जो है ना भागम दौड़ी की। उन्होंने बोला भाई मेरी वजह से लेट हुआ है तो मैं ही जो है ना कुछ करूँगा। तो अभी सुबह के तकरीबन वकास भाई की तरफ 6:30 हो रहे हैं। और टिकट क्या कह रहे हैं? स्पॉन्सर किया वकास भाई ने। वकास भाई ने स्पॉन्सर किया क्योंकि टिकट के जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगे हैं। वकास भी स्पॉन्सर कर दिया आपने? जी बिल्कुल, जुर्माना हमने पूरा दे दिया और सिर्फ 10 घंटे के डिले के बाद सुबह 7 बजे की फ़्लाइट पे हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं। बोर्डिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जैसी बोर्डिंग होती है यहाँ से निकलते हैं, 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपने ट्रिप को प्रॉपर शुरू करेंगे। बाइक्स उठाएँगे, जैसे भी होगा साथ साथ आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ओके, सो फाइनली इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जी इस्लामाबाद में और तरनोल पर हूं इस वक्त। इस्लामाबाद तरनोल में पीछे हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। यहाँ से बाइक्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे इस्लामाबाद में लैंड हुए हैं और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये एक्साइटमेंट लेवल जो है ना और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बारिश हो रही है और आगे नारान में सुना है कि स्नोफॉल भी है और मिनीमम वगैरह में स्नोफॉल हो रही है। तो बस बाइक्स यहाँ से उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं, देखते हैं बाइक्स में क्या हालात हैं, बाइक्स के कितनी मट्टी लगी है और कोई डैमेजेस तो नहीं है वो देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं फटाफट से। लेट्स गो। तो भाई ये हमारी बाइक्स हैं यहाँ पर और बहुत गंदी हालत हो रही है इनकी। बाइक्स जितनी भी हैं चारों बहुत बुरी हालत में, चेक करें। तकरीबन 2-3 दिन से हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इनकी, मट्टी से भरी हुई हैं और दूसरा ये कि बाइक्स में कुछ डैमेजेस भी आए हैं, वो भी आपको बताते हैं कहाँ पर हैं। वकास भाई के बाइक में जो है ना ये वाला मिरर तोड़ दिया है इन्होंने और दूसरा ये कि और क्या वकास भाई इशू है? लाइटें ऑन रखी है तो बैटरी हमारी बैठ गई है, जबकि ब्रांड न्यू बैटरी लगवाई।
बैटरी बैठ गई है। दूसरा ये इंडिकेटर भी, ये वाला जो है ना इंडिकेटर भी टूट गया ये वाला। तो ये कुछ इश्यूज़ आए हैं हम लोगों को यहाँ पर बाइक्स के साथ हमारे। मेरा बाइक का ये वाला मिरर भी जो है ना फ़ोल्ड किया हुआ था, अगर ये फ़ोल्ड ना होता तो ये भी टूट जाता। थोड़ी सी जो है ना इश्यूज़ हैं बाइक अगर आप बेचते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मिरर्स भी जो है ना फ़ोल्ड कर दें इसके, क्योंकि एहतियात आपकी चीज़ की कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही करनी है। इस्लामाबाद में इस वक्त मुसलसल बारिश हो जा रही है यहाँ पर, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और बिल्कुल सामने भी बाइक्स खड़े हुए हैं और ये हैं हमारे बाइक्स। हो जाएगी इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जंप स्टार्ट किया है हम लोगों ने वकास भाई की बाइक को। बाइक जो है ना बिल्कुल बैटरी ड्रेन हो गई थी, पता नहीं लाइटें चलती रह गई, क्या हुआ समझ नहीं आया, लेकिन ये है कि बिल्कुल न्यू बैटरी लगवाई थी अभी वकास भाई ने। ये जंप स्टार्ट वायरिंग मैंने रखी थी, काम आई आज बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बाइक को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। बाइक को सेल्फ मारते हैं। अरे लाइट्स तो इसकी भी ऑन है, इसको भी करना पड़ेगा। बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, इसकी भी लाइट्स ऑन थी यार, इसको भी करना पड़ेगा। तो जी मेरी बाइक भी जो है सेल्फ नहीं ले रही है, इसको भी जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इसकी भी जो है ना लाइट, जैसी मैंने स्विच ऑन किया तो लाइट चल रही थी। तो कोई नहीं, जंप स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़ाइनली हमारी बाइक्स जो हैं रेडी हो गई हैं, बाइक धुलवा भी ली हैं। इस वक्त मैं खालिद प्लाज़ा तरनोल पर हूँ और यहीं पर हम लोगों को इतना टाइम लग गया यार, क्या बताएं। कल असल में हमारी फ़्लाइट भी जो है ना हम लोगों से ही लेट हो गया, हम लोग टाइम पर पहुँच नहीं सके। तकरीबन आधा घंटा रह गया था फ़्लाइट में, उन्होंने कहा भाई आधा घंटा पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है। तो खैर एनीवे सुबह 7 बजे हम लोग फ़्लाइट पर बैठे और अभी इस्लामाबाद पहुँचे और अराउंड कोई 9:30 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे हैं। 8 बजे की फ़्लाइट थी और फटाफट से यहाँ पर आए, बाइक्स उठाई हैं, बाइक्स को धुलवाए, कुछ चार्जर लगाने, कुछ सामान लगाना था, सारे लगेज क्योंकि हमारे पास ही था। तो बाइक्स तकरीबन रेडी हैं। हमारे पीछे सवेद भाई की 1250 GS जो है वो रेडी खड़ी हुई है, BMW। मुनीर भाई की भी 1200 रेडी खड़ी हुई है, मेरी बाइक भी रेडी खड़ी हुई है। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। वकास भाई ऊपर गए हैं, मुनीर थोड़ा काम कर रहा है और हमारे जो सवेद भाई हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। सवेद भाई रेडी हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी हूँ। हम वैसे थोड़ा लेट हो गए, बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। लाइट से ही देखते हैं क्या। तो बाइक आपकी बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है। भाई ये बंदा इतनी देर कराता है ना, कसम से आज फिर इसने इतनी देर करा दी। टाइम में अगर आप लोगों को बताऊँ 1:30 बज गया है इस वक्त। क्या मसला है भाई, क्यों हेलमेट खोल दिया? बाइक भी पहले खोल दी थी, क्या हुआ है? बाइक खोली, बैटरी डाउन हो गई थी तुम्हारी बाइक की तभी वो मेरी तो हो गई थी, लेकिन अभी क्या चक्कर है? उसके चक्कर में लगे हैं, तुम्हारी बाइक के चक्कर में। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, कुछ चेंज किया है क्या? भाई इसने हेलमेट में जो है ना स्पीकर जो होते हैं जो हमारा अटैच होता है, क्या कहते हैं इसको, इंटरकॉम जो होता है, इंटरकॉम की जो है ना स्पीकर चेंज किए। कौन से JBL के डालें, कौन से? सिस्टम कार्डो फुल सिस्टम डाल दिया इसने इसके अंदर। बाकी वकास भाई ऊपर गए हैं, वो आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, सफ़र को शुरू करेंगे। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं वैसे? इंशाल्लाह बटागुंडी स्टे है हम लोग। बाटागुंडी? नारायण नहीं जा रहे? नारायण से होके बटागुंडी जाएंगे ना। नहीं, नारायण में स्टे करते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। भाई नारायण जाते हैं, वहाँ जाके माहौल को देखते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। सुबह से बारिश हो जा रही थी, अभी बारिश रुकी है, थोड़ी देर हुई है। बस निकलते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं बॉयज़ का। भाई अपनी शहज़ादी बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है। ये वाला मैंने जो है ना चार्जर इसमें इंस्टॉल किया है, इसकी वायरिंग फटाफट से की है मैंने और जुगाड़ी काम समझ लें, जुगाड़ी तो नहीं, बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। ये भी चार्जर हो गया हमारे पास, ये वाला चार्जर भी हो गया है और ये है जी कुछ खूबसूरत सा लुक बाइक का। भाई फटाफट से जो है ना, मेरे ख्याल से अब जिनकी बाइक्स रह गई हैं हेल्प वेल्प करवाते हैं ताकि टाइम हमें जो है ना कम से कम लगे। टाइम इस वक्त 1:33 हो गए। ये लो भाई, यही चाहिए थी ना सिंगल टेप, अब डबल टेप चाहिए इसको।
लो भाई, डबल टिप चाहिए। अभी तक हम लोगों ने होटल बुकिंग नहीं कराई है और 1.5 हो रहा है। इस बंदे ने भाई क्यों नहीं करवाया? 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा है करवाना है और ये जो ना इसकी बाइक भी सेट नहीं हो रही। और अभी भी कह रहा है कि वहाँ जाएंगे ना नारायण, वहाँ रूम्स मिल जाएंगे, वहाँ आराम से कराएंगे। भाई होटल करवाएंगे। थरपारकर में लास्ट गए थे ना, याद है ना? पूरी रात ढूंढते रहे होटल, बड़ी मुश्किल से पीछे का वो जहाँ पे जिन होते हैं ना, वहाँ जाके रूम मिला था। वो सत्यन भाई ने करवा दिया। अभी बोल रहे हैं वहाँ जाके करा लेंगे। खैर देखते हैं क्या होता है। ओके तो जी फाइनली टाइम इस वक्त हो गए हैं जी तकरीबन पूरे 2 बज ही गए और हम लोग रेडी हैं जी निकलने के लिए। मुनीर चला गया है वहाँ पर, रोड पे खड़ा हुआ है। वकास भाई इधर हैं और मैं बस बाइक स्टार्ट करता हूँ। सवेद भाई वो खड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना बाइक पहले सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। बैटरी इसकी जो है ना बैठ गई थी बिल्कुल ही। हम इस चार्जर को ऑन कर देते हैं। ये चार्जर मैंने यहाँ लगाया हुआ है इस तरफ। काफ़ी टाइम के बाद बाइक जो है ना इस तरह से फुल रेडी बाइक के ऊपर बैठा हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। हाँ, क्या हुआ तुम लोगों को? ओके किधर गए हैं जी ये दोनों? किस तरफ गए? अच्छा वो उधर है, वो खड़े हैं सामने दोनों। सफ़र को शुरू कर दिया है हम लोगों ने। बस यहाँ से एक बारी हवा करवा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी हम लोग। अच्छा जी अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ और प्लान कुछ इस तरह का है। इस्लामाबाद से हम लोग जाएंगे नारायण तक और नारायण हम लोग हवेलियाँ एबटाबाद मानसेरा बालाकोट से होते हुए इंशाल्लाह आज नारायण पहुँचने की कोशिश करते हैं। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 2:02। भाई हुआ क्या है, क्या कह रहा है? बोला हारन बजा दी कान में मेरे। अबे यार वो बेचारा बैठा हुआ कर रहा था, शायद ऊपर से गलती से हाथ लग गया। हॉर्न बजाने का मकसद बनता तो नहीं है भाई कोई, हम क्यों हॉर्न बजाएंगे? गलती से हाथ लग गया होगा, गुस्सा कर रहा है यार भाई। ओके सो फाइनली हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह के सारी बाइक्स रेडी हो गई हैं, हवा डलवा ली, सब कुछ कर लिया और इस वक्त है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में क्या ठंडी किस्म की हवा चल रही है यार, बहुत क्लासी किस्म की हवा चल रही है और मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है बारिश अभी हो जाएगी। ओके यहाँ से सीधा ही जाना है। तरनोल पर हैं इस वक्त अभी हम लोग इस्लामाबाद में और आज हम लोगों ने जाना है जी नारायण का सफ़र जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज 4 बाइक से हम लोग और चारों ही BMWs हैं। BMW 1200 GS, 1200 GSA और 1250 GS एडवेंचर बाइक्स, चारों हैं हमारे साथ। बस चल रहे हैं अभी हम लोग इस खूबसूरत से वेदर को एंजॉय करते हुए। ओके संगझानी टूल प्लाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी N5 हम लोग इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं और आगे जो है टेक्सला आने वाला है। टेक्सला यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे, अराउंड मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा लगेगा हम लोगों को। हम लोग टेक्सला पहुँच जाएंगे, वहाँ से होते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। ये है जी हमारे सवेद भाई 1250 GS लेकर चल रहे हैं हमारे साथ। पेशावर यहाँ से 141, टेक्सला 9 किलोमीटर। ओए ये छोटी सी गाड़ी लेके जा रहा है। फाइनली हम लोग टेक्सला पहुँच चुके हैं और क्या सीन है जी यहाँ पर। देखते ही देखते बाइक ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। पिछले टायर में हवा नहीं है। सब लोग हवा डलवा रहे थे लेकिन मैंने नहीं डलवाई क्योंकि शो भी नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो मुझे लगा हवा पूरी है। 32 है हालांकि, फिर पता नहीं क्यों ब्लिंक कर रहा है। खैर अभी कहीं रुकते हैं ना तो फिर मैं डलवा लेता हूँ हवा। अभी मेरे ख्याल से ना कहीं प्लान है रुकने का, कुछ खाने पीने का ऐसे करके। बल्कि नहीं, ये वकास भाई की बाइक में भी थोड़ा इशू आया था, इंडिकेटर भी टूट गया है उनका और मिरर भी। तो आई गेस ये एल्फी लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। टेक्सला मेन शहर में हैं इस वक्त हम लोग और ये है जी इसके मेन बाज़ार। भाई इसी रोड पे मुसलसल चले आ रहे हैं। ये वाली मस्जिद जो है ना ये बहुत प्यारी लग रही है। इसका गुंबद देखो यार, खूबसूरत कलर हुआ है, बहुत प्यारी लग रही थी मस्जिद। दूर से जब मैं देखता हुआ आ रहा था ना बहुत क्लासिक लग रही थी माशाल्लाह। जितने भी बाज़ार है ना यहाँ पे थोड़ी सी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, एहतियात से जाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ना कहीं से भी निकल कर सामने आ जाता है। तो अपनी मदद आपने खुद करनी है। एहतियात सबसे बड़ी चीज़ जो है ना ये लाजमी है, सफ़र में बहुत ज़रूरी है। ओके ये तो रुके भाई ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर
हवा डालने वाला भी है, हवा हो जाएगी। चलें भाई, ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, मैं आगे रुकता हूँ कहीं पे हवा डलवा लूँ। उससे ये होगा ना, जितना टाइम ये लोग यहाँ लगाएंगे उतना टाइम मैं मेरे आगे वहाँ पे हवा वाला लगा देगा, फटाफट काम हो जाएगा, टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये रहा हवा वाला, मिल गया। हवा भर हो जाएगी, हवा। इनके पास ना डिजिटल मीटर नहीं है, दूसरे वाला ही है, तो डलवा लेते हैं। उसमें ये होता है ना कि एक्यूरेट हवा डल जाती है। पिछले में कर देना 40, 32 अभी है टायर में ना। क्या कह रहे हैं? अब बाइक इधर कैसे होगा, क्या करना है? सबसे बड़ा मार्का जो होता है ना, वो होता है बाइक को घुमाने का। 1 मिनट। आगे करूं? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी ब्लिंक करे जा रहा है, इसको देखते हैं क्या मसला है। हो जाएगा सेट, बाइक बंद होगी, दोबारा ऑन होगी तो सेट हो जाएगा। ओके, इसी रोड पर हम लोग मुसलसल आए जा रहे थे और हमें इन पुलिस वाले भाइयों ने रोका है। अच्छा जी, ये लोग कह रहे हैं कि हमें पीछे से वायरलेस हुआ है कि फ़ॉरेनर्स निकले हैं आगे बाइक्स पर, तो आप लोग इनको चेक करें। तो इस वजह से इन्होंने हमें रोका यहाँ पर। वकास भाई को रोका हुआ था, तो बोल रहे हैं आप तो लोकल्स ही हैं यहाँ के, पाकिस्तानी शहरी हैं, क्योंकि फ़ॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते इस तरह से कि वो लोग सोलो जाएं इस तरह से आगे। फिर वो प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, उनको फॉलो करना पड़ता है। भाई अभी तो भूख लग रही है। अच्छा जी, पीछे हम लोगों को पुलिस वालों ने इसलिए रोका था कि उन लोगों को लगा कि हम लोग फॉरेनर्स हैं। बोल रहे हैं कि हम लोगों को पीछे से वायरलेस हुआ, 2-3 चेक पोस्ट आप लोग क्रॉस कर आएँ। तो उन्होंने हमें बताया कि हो सकता है कि फ़ॉरेनर्स हों, आप लोग जाके चेक करें इन लोगों को। तो इस वजह से हम लोगों को रोका था वहाँ पर। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि धूप तो निकली हुई है, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी सी हवा भी लग रही है। तो बहुत ही प्यारा क्लासिक किस्म का जो है ना वेदर चल रहा है। जब से हम लोग इस्लामाबाद लैंड हुए ना, तब से लेके अभी तक बहुत ज़बरदस्त वेदर चल रहा है। और टाइम इस वक्त हो गया है जी 3:08 और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो कहीं पर रुक के ना खाना शाना भी खाते हैं किसी अच्छी सी जगह पर। तो भाई बिल्कुल सामने जो है ना, इस ब्रिज के बाद आप लोग देखना ऊंचे ऊंचे से पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए। बहुत ही क्लासिक किस्म का जो है ना व्यू दे रहे हैं। वकास भाई क्या हो गया? ठीक है जी, थोड़ी ही देर में हम लोग हरीपुर के पास से होते हुए गुजरेंगे। और ये वाले पहाड़ों की बात कर रहा था मैं, ये इधर लेफ़्ट साइड पर जो है ना बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। ये कोट नजीबुल्लाह से गुज़र रहे हैं हम लोग, एबटाबाद। भाई मुनीर तो पूरी इंजॉयमेंट कर रहा है। मुनीर इस वक्त जो है ना भरपूर तरीके से, रोड खाली है, क्रूज़ लगा के जो है ना इंजॉयमेंट करने का मज़ा ही अलग है। इस वक्त हम लोग हरीपुर बाज़ार से होते हुए गुज़र रहे हैं। मेन रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है यार यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है भाई, ये पाकिस्तान का बड़ा सा झंडा लगा हुआ है, प्यारा लग रहा था बहुत। और सवेद भाई बहुत पीछे हैं, अभी पीछे आ रहे हैं। बॉयज़ थम्स अप भी कर रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि भाई आपकी लाइट्स जल रही हैं। तो ब्रदर, लाइट्स जलाना हमारे लिए ज़रूरी होता है एक दूसरे को देखने के लिए। अब जिस तरह सवेद भाई नज़र नहीं आ रहे, हल्की सी झलक आएगी उनकी लाइटों की और मुझे पता चल जाएगा वो पीछे ही है। तो ये हम एक दूसरे को इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक तरह से कह लें। ओके, बहुत ही एहतियात से। ये मुझे लग रहा है इस गाड़ी में जो है ना बारात जा रही है, डोल धमाका हो रहा है। शर्की सर्कुलर रोड, क्या नाम है यार इस रोड का। बहुत रश है इस रोड पे भाई, स्लो जाना पड़ रहा है। हरीपुर शहर है जी ये, पहली बार मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ हरीपुर वाले इस रास्ते से। हरीपुर में इस वक्त हम लोग कोई जगह ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, जहाँ पर हम लोग रुक कर थोड़ा खाना शाना खा सकें, क्योंकि मॉर्निंग में जो फ़्लाइट थी ना हमारी, उसी में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। और वो भी हमें लग रहा था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आधी सीटों को उन्होंने ब्रेकफास्ट दे दिया और बाकी की सीटों को जो है ना उन्होंने तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद दिया, जब तकरीबन फ़्लाइट लैंड होने वाली थी। लेकिन खाना बहुत ज़बरदस्त था, ब्रेकफास्ट बेहतरीन किस्म का था। मतलब खा के दिल कर रहा था कि यार
बंदा इसको खाता रहे। तो इस वक्त टाइम हो गया है जी 3:27, तकरीबन 3:30 हो ही गए। तो बस खाना कहीं से खाते हैं, उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पेट में जो है ना चूहे भाग रहे हैं और पीछे बार बार जो है ना सवेद भाई बोल रहे हैं कहीं रुक जाओ यार, खाना शाना खा लेते हैं। जब तक पेट भरा हुआ नहीं होगा ना तो फिर भाई बाइक चलाने का मज़ा नहीं आएगा, सीधी जो बात है। तो अभी कैसे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, कोई ढाबा कुछ मिल जाए तो वहाँ रुकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी जगह थी, ये वाली जो है ना। ओके, ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं। ये वाला भी अच्छा है यार, अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर। घेर बन्नो पुलाव, तंदूरी चाय, उसी की मैं बात कर रहा था। पीछे वाला जो है ना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही एहतियात से। अच्छा ये वाला नहीं था, इससे पीछे वाला था, यही था। नहीं ये नहीं था, आगे वाला था ना। 1 मिनट, ये लोग आ जाए ना, इनसे भी एक बार ही कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यही वाला है। बस ठीक है, ये वाला, ये आगे वाला जैसे सही लगे। बेदहानी में आगे निकला है, ये वाला मैं बोल रहा था। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, लाइन से अच्छे बने हुए हैं। इसमें बैठे हैं या इससे आगे वाले में बैठे। असल में ना वहाँ की सीटिंग शायद ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। तो जी इस वक्त हम लोगों ने स्टॉप लिया है हरीपुर से थोड़ा सा आगे आकर। यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप लिया सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी लड़कों को भी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी रईस नमक मंदी रेस्टोरेंट पर। और क्या ऑर्डर किया है वकास भाई? हमने चिकन शेनवारी का ऑर्डर दिया है। वैसे यहाँ पर दुम्बा भी था। दुम्बा हम लोगों ने इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि सफ़र करना है हम लोगों ने, तो वो हमारे लिए फिर परेशानी का बायस बन सकता था। अच्छा वकास भाई, आगे कितना सफ़र रह गया है, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि इस वक्त जो है ना तकरीबन 4 तो बज गए हैं। प्रेजेंटली वी आर इन हरीपुर, और रईस शेनवारी जो है वहाँ हमने ऑर्डर प्लेस किया है खाने का। यहाँ से तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा एबटाबाद का, एंड फर्दर एबटाबाद से आगे हमें 3.5 से 4 घंटे लगेंगे नारान के लिए। जो अगर रोड अगर हमें खाली मिली, इट्स एम्प्टी, आज फ्राइडे है तो रोड पे इतना रश भी नहीं है, तो शायद हम थोड़ा प्लस माइनस 15-20 मिनट पहले पहुँचें। और मुझे लग रहा है कि पहुँचते पहुँचते नारायण हम लोगों को अंधेरा तो हो ही जाएगा। ऐसा ही है, ये सब देर हुई मुनीर की वजह से। क्यों भाई, मुनीर की वजह से क्यों देर हुई है? मुनीर ने आज इतनी देर की है ना इस बंदे ने। सुबह इसका वो हेलमेट में कोई इशू आ गया था, उसमें लगा रहा। उसके बाद अभी बोल रहे पीछे पीछे चलूँगा, सबसे आगे आगे भगा रहा है। हाँ, टिकट भी कल इन्हीं की वजह से कैंसिल हुई थी। तो जी गुलबाई शेनवारी से हम लोग निकलने लगे। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना था। टाइम इस वक्त हो गए हैं जी 5:03। बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन लगा दी है। बस जहाँ बैठते हैं गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। मुनीर वहाँ पर है, साविद वहाँ, हमारे वकास भाई यहाँ पर हैं। बस निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओके, खाना खाते खाते इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोग वहीं बैठे रहे, गपशप लगाने लग गए और टाइम का पता ही नहीं चला किस तरह टाइम गुजर गया। 5:08 हो गए और वापसी हम लोगों ने जो है ना सफ़र शुरू कर दिया। नारान पहुंचना है और नारान पहुंचने में हमें तकरीबन 187 किलोमीटर मज़ीद डिस्टेंस रहता है अभी नारान का, जो कि 5 घंटे 5.5 घंटे हमें मुसलसल अगर हम चलें तो हम पहुंच सकते हैं। इस वक्त 5 हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 5.5 घंटे हमें मज़ीद लगने हैं। इसका मतलब रात को हमें 11-12 तो बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। जिस हिसाब से फिर रोड भी है, टर्निंग्स भी हैं, सब कुछ है, तो भाई बहुत देर हो गई आज, बहुत देर हो गई। सारा सीन जो है ना सुबह मॉर्निंग से ख़राब हुआ, कल से ख़राब हुआ, सॉरी। फ़्लाइट जो है ना हमारी, वो बस ये समझ लो कि हम लोग तो टाइम पर ही पहुंचे थे यार अपने हिसाब से। उन्होंने बोला आप लेट पहुंचे हो, आधा घंटा पहले बोर्डिंग क्लोज़ हो जाती है। चल रहे हैं बस अभी हम लोग सफ़र को कंटिन्यू किए हुए। अब भी जो है ना हम लोगों ने कहीं नहीं रुकना। अभी बस सिर्फ एक स्टॉप लेंगे चाय का, वो भी तकरीबन 2-2.5-3 घंटे के बाद। मुसलसल अब बाइक चलाएँगे, अब नहीं रुकना भाई।
इंशाल्लाह एबटाबाद पहुंचने के बाद ही कहीं ना कहीं स्टॉप लेंगे हम लोग। और एबटाबाद पहुंचते पहुंचते भी हम लोगों को तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे, 2 घंटे अप्रॉक्सीमेट लग जाएंगे मेरे हिसाब से। देखो मैंने कहा था ना कि बाइक का जो निशान आ रहा था यहाँ पे रेड कलर वाला, वो चला जाएगा। बाइक काफ़ी देर थोड़ी देर खड़ी रही है, सेंसर्स वगैरह जो है ना वो हो जाते हैं कभी कभी इस तरह से, क्योंकि आपने चलती बाइक पे मुसलसल हवा डालो तो वो फिर कहीं ना कहीं जो है ना हो जाता है इस तरह से। शाम का टाइम में बहुत ही प्यारा टाइम होता है ये वाला। सूरज जो है पीछे की साइड पर है, सामने से तो नहीं है, पीछे की साइड से है कहीं, लेकिन ये है कि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। सूरज उधर निकला हुआ है और सीधे हाथ पर अगर आप उधर देखें ना दरख्तों के पीछे, तो वहाँ पे चांद भी नज़र आ रहा है। इधर चांद है और पीछे की साइड पे जो है ना सूरज है। क्या कॉम्बिनेशन है यार, ज़बरदस्त। एबटाबाद है जी यहाँ से 31 किलोमीटर, गिलगित 503, खुजराब 769। अभी मैं आप लोगों को बता कहाँ कहाँ जाना है। अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं भाई, हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल आज तो नारान पहुँचना है हम लोगों को। हो सकता है खुजराब जाएँ, हो सकता है स्कर्दू जाएँ, मिनी मर्ग, अस्तोर, कहाँ कहाँ जाएँ भाई कुछ पता नहीं है भाई। हो सकता है अस्तोर जाएँ, मिनी मर्ग जाएँ, स्कर्दू जाएँ, हो सकता है खुजराब चले जाएं हम लोग, हुंजा चले जाएं भाई। बहुत सारी जगह हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस ये है कि आपने व्लॉग्स मुसलसल देखने हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। कोशिश तो यही है इस बार जो ऑटम है ना उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना है और आप लोगों को भी अपने साथ एंजॉय करवाना है। ओके, ये बाज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई इस रोड के ऊपर। ओके, सामने से तो बकरियों का पूरा रेवड़ आ रहा है। आराम से प्यारी प्यारी बकरियों। भाई सुनने में आया है कि आगे जो है ना नारान में और बाबूसर और ये सब जगह जो है स्कर्दू तो नहीं, खैर खुजराब साइड पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्नोफॉल हो गई है और अभी भी मुसलसल हो रही है। तो ऐसे हालात चल रहे हैं भाई, पूरा जो है ना हम लोगों को वाइट मिलने वाला है जिधर भी जाएंगे हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी हम लोग पीछे होटल में बैठे हुए ना वीडियोस देख रहे थे कुछ, खुजराब पास तो भाई बिल्कुल वाइट हो गया है। तो अभी देखते हैं नारान के क्या हालात हैं। नारान में तो मुझे नहीं लग रहा इतना कुछ हुआ होगा, बाबूसर में ज़रूर हुआ था, मुझे याद है 2 दिन पहले वहाँ पे भी स्नोफॉल हो चुकी है। तो जी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हवेलियाँ शहर से गुज़रते हुए जा रहे हैं। हवेलियाँ सिटी है ये वाला, और पीछे जो है हम लोगों ने क्रॉस किया है बलदीर को हम क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त हैं हवेलियाँ में। और आगे जो आने वाला है वो है जी मुस्लिमाबाद के फ़ौरन बाद जो है इंशाअल्लाह एबटाबाद आ जाएगा। और इधर के जो मनाजिर है ना बहुत खूबसूरत हैं, नीचे से दरिया भी नज़र आना शुरू हो गया है मेरे बिल्कुल जो है ना लेफ़्ट साइड पर जो है दरिया चल रहा है और ऊंचे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। असल में ना ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आगे का रोड देख सकते हैं आप लोग कितना रश लगा हुआ है आगे। तो इस वजह से जो है ना मुनीर उधर से जाने लगा था कि चलो कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जहाँ से हम थोड़ा जल्दी तो पहुँच जाएँ, जल्दी ना भी सही तो, लेकिन यही कि ट्रैफिक तो ना हो इतना। इस रोड पे बहुत ट्रैफिक है भाई। ये है जी वही दरिया जो भी आप लोगों को दिखा रहा था, इसके ऊपर से गुज़र रहे हैं हम लोग। वो वाला दूसरा पुल है आई गेस, वो बंद हुआ है, लेकिन दरिया में पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, सूखा पड़ा है बिल्कुल। ओए होए होए क्या सनसेट हो रहा है यार, क्लास किस्म का। वो चेक करें, पहाड़ों के पीछे जो है ना सूरज छुपा हुआ है, ज़बरदस्त, बहुत क्लास का सनसेट हो रहा है। और हम लोग पहुंच चुके हैं जी मुस्लिमाबाद। ये है जी मुस्लिमाबाद का शहर पहाड़ों के बीच में, और यहाँ से हम गुज़रते हुए जा रहे हैं जी एबटाबाद से ऑनवर्ड हम जाएंगे जी नारान। ओके 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 ओके, अल्लाह ने बचाया भाई, बच गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे ब्रेकिंग लग गई। असल में मैं साइड से ले सकता था, लेकिन पीछे से मुझे पता था गाड़ी आ रही है, तो अगर मैं साइड भी करता ना तो पीछे वाला स्पीड में था वो मेरे अंदर ठोक देता। तो भाई अपनी एहतियात खुद ही करनी है, सीधी जो बात है। आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।
ओके, फिर से ट्रैफिक स्लो हो गया है। चेक पोस्ट है क्या? कोई चेक पोस्ट ही है। और ये मेरी लाइटें किधर जा रही हैं? लाइटों का मुंह जो है ना ऊपर की साइड हुआ हुआ है। एबटाबाद यहाँ से दूर नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई होगा 6-7 किलोमीटर तकरीबन होगा। असल में रोड सीधा नहीं है ना, इस वजह से टर्निंग ही टर्निंग है, तो इस वजह से जो है ना फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जी मगरिब की अज़ानें भी हो गई हैं और इस वक्त हम लोग हैं जी एबटाबाद में। और यकीन माने पिछले कोई 20-25-30 मिनट से ना हम लोग ट्रैफिक में पीछे फंसे हुए थे, और शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ी सी सांस में सांस आई है, बाइक चली है। तो वैसे वेदर जो है इस वक्त ठंडा हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार। इस एबटाबाद वाले रोड पे ना ट्रैफिक रहता ही है। मैं यहाँ से पहले भी गुज़र चुका हूँ, तो बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इस वक्त अभी हम लोग हैं जी एबटाबाद में, और एबटाबाद को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 10-15 मिनट मज़ीद लगेंगे और अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ। और टाइम इस वक्त हो गए हैं जी 5:57 और एबटाबाद हम लोग पहुंच चुके हैं। फाइनली अंधेरा हो चुका है जी, और थोड़ी सी रोशनी हम भी कर देते हैं। लें जी, रोशनी आ गई है। और अभी इस वक्त हम लोगों ने एबटाबाद को क्रॉस कर दिया है, तकरीबन कोई 5 मिनट हो गए हैं, और आगे कलंदराबाद आने वाला है। तो इंशाल्लाह कलंदराबाद चलते हैं, उसको भी क्रॉस करते हैं। इसी तरह से जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफ़र मुकम्मल होता जा रहा है। अभी भी तकरीबन हम लोगों को 4 घंटे और 22 मिनट लगेंगे नारान पहुंचने के लिए। रात हो चुकी है और टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 6:18। लेट्स सी मज़ीद हम लोगों को जो है ना, बस यार ये जो छोटे छोटे से टर्न्स हैं, और दूसरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है, जिसकी वजह से जो है ना हम लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। मुनीर नज़र नहीं आ रहा पीछे कहीं पे ना, तो हम लोग वेट कर लेते हैं ज़रा मुनीर का भी, वो भी आ जाए, फिर इकट्ठे ही निकलते हैं, क्योंकि रात भी हो गई है। साथ में रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आ गया मुनीर, आ गया भाई। लो बात की, मुनीर पीछे ही आ गया। मानसेरा शहर में हैं हम लोग, तकरीबन करीब ये मानसेरा के, और सोचा कि चलो यहाँ से पेट्रोल डलवा लें, बाइक को एक बार फिर से फुल करवा लें। वैसे तो मेरी बाइक जो है 260 किलोमीटर चल जाएगी मज़ीद, लेकिन फॉर द सेफ़ साइड डलवा लेते हैं पेट्रोल। क्या रेट चल रहा है? 272 यहाँ पे, 3 रुपये ज़्यादा है, बस सही है, 1500 पूरा है। मानसेरा में है, और यहीं पर हम लोग 2-4 मिनट का ब्रेक लिया है, बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से। मुनीर जो है ना वो आगे निकल गया है, तो कहीं निकलते हैं आगे जाकर ना, चाय शाय पीते हैं और पानी शानी भी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बीच में जो है ना ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, मुसलसल हम लोग ये समझें कि ट्रैफिक में चलाते हुए आ रहे हैं। अभी भी ट्रैफिक है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो नींद आने लग गई थी यार, लिटरली नींद आने लग गई थी। अभी पीछे पंप पर पेट्रोल भी डलवा लिया है। पहले 250 किलोमीटर चलनी थी बाइक ने, अभी 330 किलोमीटर चलेगी ये बाइक। तो अराउंड 1500 रुपये का पेट्रोल डाला है इसके अंदर, और टैंक फिर से फुल हो चुका है। अच्छा, यहाँ के लोगों में ना मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। मतलब एक लिटरली जीप वाला सामने से गुज़रता हुआ जा रहा था, और वो मिडिल फिंगर शो कर रहा है। मतलब क्या मैं उसको बोलूँ अभी, क्यों वो इस तरह से कर रहा था, समझ से बाहर है। हालांकि मैंने अपनी जो मेन लाइट है बाइक की वो भी बंद की हुई है, क्योंकि मुझे पता है ट्रैफिक में ही चलना है, इतना कोई हाई लाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया लोग इस तरह से क्यों करते हैं भाई, किस बात का गुस्सा। घर में आप झगड़ कर अगर आए हो, कोई बहस हुई है घर वालों के साथ या किसी बंदे के साथ, तो भाई वो आप बाहर आगे लोगों पे क्यों निकाल रहे हो। पहला बंदा मुझे मिला है इस तरह का जिसने इस तरह का एक्ट किया है। खैर इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। प्यार करने वाले लोग जो है ना वो ज़्यादा हैं, वो तो मैं कहता हूँ 99% है, 1% जो है ना इस तरह के लोग मिल जाते हैं बीच में। खैर एनीवेज़, मानसेरा की रोडों से आपको खुशामदीद कहते हैं इस व्लॉग में, और इस ट्रैफिक को एंजॉय कर रहे हैं मानसेरा में। यार हम लोग ना शहर के अंदर आ गए, बाहर से जाना था, शहर के अंदर घुस आए।
चलो इसी बहाने जो है ना मानसेरा शहर भी देखने को मिल जाएगा। सर्दियों का सामान जो है ना यहाँ पर आ गया भरपूर तरीके से, और सर्दी है भी सही, हल्की हल्की सी जो है ना महसूस हो रही है यहाँ पर। भाई अभी हम लोगों ने स्टॉप लिया है यहाँ पर, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, चाय नहीं पी हुई थी हम लोगों ने। कौन सी जगह ये वाली? ये है मानसेरा बाईपास। मानसेरा से आगे आ गए हम बिल्कुल, लोग, मानसेरा से आगे आ गए हैं। और इसलिए हमने इसलिए किया यहाँ पे ना रुके, तो भाई ये थक गए हमारे जो साथ हैं। भाई ये हमारे सवेद भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ये यहाँ पे फ़ोन पे लगे हुए हैं। तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती? कब से फ़ोन पे लगे हुए हैं यहाँ पर। और वकास भाई वहाँ लेटे हुए थे, मस्त चारपाइयाँ लगी हुई हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? एक घर है, हमारे घर वाले हैं। इसको सर्दी नहीं लगती भाई, इसका जितना वेट है ना माशाल्लाह, इसको सर्दी नहीं लगती। हम लोगों को जल्दी लगना शुरू हो जाती है। यहाँ से ठंड शुरू है। हाँ, तो क्या करें, इनर विनर लगा लें या चलें ऐसे ही? थर्मल तो चाहिए होगा, अभी आगे ही नहीं। इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो बस चाय का ऑर्डर दे दिया है, चाय जैसे आती है चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अराउंड यहाँ से मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और हम लोग नारायण इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। सर्दी पड़ना शुरू हो गई है जैसे जैसे रात हो रही है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी रात के 8 बज रहे हैं और सफ़र को वापसी हम लोग शुरू करते हैं। बस चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। राइड को फिर से शुरू करने लगे हम लोग। और मैंने ये ग्लव्स निकाल लिए हैं, न्यू ही ग्लव्स आए थे ये, और फर्स्ट टाइम इसको पहन रहा हूँ। इसका भी आइडिया हो जाएगा कितनी सर्दी रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। तो बस निकलते हैं अभी अल्लाह का नाम लेकर। ग्लव्स जो है ना काफ़ी हार्ड से महसूस हो रहे हैं ये वाले। कुछ टाइम रनिंग में आएंगे तो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फ़ाइनली जी दोबारा से सफ़र का आगाज़ कर दिया है और नारायण यहाँ से है जी 3.5 घंटे का सफ़र है मज़ीद। अगर हम लोग मुसलसल चलते हुए जाएंगे तो 3.5 घंटे लगेंगे हम लोगों को, और डिस्टेंस बनता है जी ये कोई तकरीबन 116 किलोमीटर। तो होप सो टाइम से पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंच सके, रास्ते में कहीं थक गए, तो फिर कहीं पे रूम लेके हम लोग रुक जाएंगे और अपने सफ़र को सुबह फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना देर से अभी हम लोग निकल रहे हैं ना, क्योंकि टाइम इस वक्त हो रहे हैं 8:22, जितना लेट निकल रहे हैं ये रास्ता हमें बिल्कुल खाली मिलेगा। और आप लोगों को पता होगा थोड़ी देर पहले तक कितना ट्रैफिक था यार, कितना ही ज़्यादा ट्रैफिक था। जब से हम लोग इस रोड पे चढ़े हैं ना एबटाबाद वाले, ट्रैफिक मानसेरा, एबटाबाद और ये सारी जगहों पर ट्रैफिक था। तो अभी इंशाल्लाह ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रात का टाइम हो गया है, सब अपने घरों पे चले गए होंगे इस वक्त। भाई ये जो सामने वाले पहाड़ है ना, इन पहाड़ों पे देखो क्या प्यारी खूबसूरत किस्म की जो है ना लाइट्स चल रही हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो है ना घर बने हुए लोगों के और घरों में लाइटें चल रही हैं। तो लाइटें कितनी प्यारी जो है ना चमक रही हैं पूरे पहाड़ों के ऊपर। इधर भी वो सामने साइड पर तो लाइट्स जो है ना इस पहाड़ के ऊपर चमक रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है। ये जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते यार बड़े ही मतलब थकाने वाले रास्ते हैं, मतलब भूलैया है। इधर टर्न लो, फिर वापस फ़ौरन राइट लो, फिर लेफ़्ट लो, लेफ़्ट राइट, यही चलते जा रहा है कब से। लेकिन इन रास्तों के बाद ही एक खूबसूरत सी जो है डेस्टिनेशन आएगी। ओके, तो जी इस वक्त हम लोग बालाकोट में हैं और ये बालाकोट का मशहूर ब्रिज, इसके नीचे से दरिया गुज़रता है। और ये सामने वाले होटल में मैं स्टे कर चुका हूँ। 2021 में आया था मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने जो है ना स्टे किया था। गेटवे होटल के नाम से है ये। बाइक पर आया था तब मैं टेक इन लेकर आया था 250 cc। और उसके बाद फिर हम लोग आए थे मालम जब्बा, तब भी सर्दियों में आया था और मैं अकेला अपनी बाइक को जो है ना मालम जब्बा लेकर गया था। और पूरा रोड जो है ना मालम जब्बा वाला वो बर्फ़ से ढका हुआ था बिल्कुल। ये वाले पहाड़ देखो यार कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खैर वो वाला ट्रिप मैंने किया था, अकेला बाइक लेकर गया था मालम जब्बा टॉप पर। कमाल का था यार वो ट्रिप, बहुत कमाल का था। ये वाले देखें जी, ये पहाड़ जो है ना बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर। होप सो कैमरा जो है इसको अच्छे से, अभी तो अच्छे से दिखा रहा होगा। DJI का नया कैमरा है भाई, अब तो दिखाना चाहिए इसको।
हम लोगों ने अराउंड कोई 5-6 चेक पोस्ट क्रॉस किए हैं अभी तक, लास्ट चाय वाले स्टॉप के बाद से। तो कोई भी बंदा चेक पोस्ट पे नज़र नहीं आया हम लोगों को, क्योंकि सर्दी भी है। शायद मेरे ख्याल से जाकर जो है ना अंदर रूम में बैठे हुए हैं सारे। इस वक्त जो टेम्परेचर हो रहा है ना वो है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हवा जो है ना बहुत क्लासिक किस्म की चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। बीच बीच में ऐसा लगता है मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है एकदम से, जैसे तूफ़ान आ गया हो, और बीच में एकदम से रुक जाती है। ओके जी, शोगरान 32 किलोमीटर, कागान 56 और नारान है जी 79 किलोमीटर। देखते हैं अगर नारान तक नहीं पहुंच सके तो कागान पर जो है ना हम लोग स्टे कर लेंगे। 59 किलोमीटर भी जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रास्ता सीधा नहीं है। पहले ही बता चुका हूँ, रास्ता सीधा नहीं है, रास्ता जो है ना टेढ़ा मेढ़ा सा है। तो 59 किलोमीटर भी समझ लो कि 100 के करीब ही पहुँच जाता है। स्पीड आपकी नहीं बनती इतनी, स्लो जाना पड़ता है। बहुत ख़तरनाक किस्म के जो है ना टर्न है ये वाले, और ये भी हम लोग जो है ना रात में कर रहे हैं। वैसे हम लोगों ने जो है ना प्लान बनाया था कि रात में हम लोगों ने राइड नहीं करनी। मगरिब के बाद जो है ना 7 बजे के करीब या 8 बजे तक हम लोगों ने राइड रोक देनी है अपनी, और स्टे करना है। लेकिन आज इस तरह से नहीं हो पा रहा है। 9:07 हो गए। वो इस वजह से कि मॉर्निंग में हम लोग बहुत लेट राइड शुरू की है। अच्छा जी, शोगरान का रास्ता जो है ये वाला जाता है, सीरी पाए भी यही रास्ता जाता है, शोगरान और सीरी पाए। हम लोगों ने सीधा जाना है नारान, कागान, और पीछे मेरे ख्याल से रुके हैं हमारे वकास भाई को कोई काम था, मुनीर भी गया हुआ है, मैं और सवेद भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जी इस वक्त हम लोग नारान की तरफ रवा दवा है। टाइम में इस वक्त हो रहे हैं जी 11:45, और पीछे हम लोगों ने जो है जी कागान को क्रॉस कर दिया है। तकरीबन कोई 5-10 मिनट हो गए। सोच रहे थे कागान में स्टे करेंगे। कागान में काफ़ी होटल से हमने पूछा भी, लेकिन मसला एक आ रहा था कि गर्म पानी नहीं है भाई उनके पास, गर्म पानी है ही नहीं। तो अब लड़कों ने फ़ैसला किया है कि भाई नारान चलते हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ तो अच्छी मिल जाएगी। तो ये वाला सीन है। अभी रास्ते में देखते हुए जा रहे हैं कि कहीं अच्छा मिल जाता है रिज़ॉर्ट, तो यहाँ पर स्टे कर लेंगे। जैसे भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे साथ साथ। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, सो फाइनली जी पहुंच चुका हूं मैं। इस वक्त कागान वैली में हम लोगों ने नाइट स्टे किया है। नारान यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर जो है, मज़ीद और आगे जाते हैं हम लोग तो फिर नारान आना था। तो रात का टाइम इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, 12:35 हो रहे हैं। तो हमने सोचा भाई यहीं पर स्टे करते हैं, मज़ीद आगे जाएंगे तो रात को 1, 2, 1:30 बज सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम से सोते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। तो ये है जी हमारा स्वीट सा रूम जो कि हम लोगों ने बुक करवा ली है, और सामान वगैरह रख दिया यहाँ पर, मैंने चेंज भी कर लिया। और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, और रात में सुनने में आया कि मज़ीद टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि थकन भी होना शुरू हो गई है, टांगों में भी दर्द हो रही है, क्योंकि जैकेट के अंदर से जो है ना लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था, सिर्फ जैकेट थी, ट्राउज़र था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये है जी हमारा बड़ा सा शानदार किस्म का रूम है। कागान में हम लोगों ने स्टे किया है, और सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट जो है नारान में जाए करेंगे, ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो खैर एनीवेज़ आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करते हैं। बहुत टफ़ था आज का दिन। सुबह हम लोग कराची से निकले बाय एयर, और फिर हम लोगों ने बाइक्स उठाई इस्लामाबाद से, और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जी कागान में। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो उसको मस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। कल के दिन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। दिन दिन में राइड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मनाजिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बॉयज़ बाहर हैं, खाने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही होता है फटाफट से खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।